नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेरगा चौधरी और इस वक्त खबर कानपुर से जो बुरी खबर है। जाजमऊ में सेफ्टी टैंक की सफाई के दौरान 3 मजदूरों की मौत हो गई है। हालत बिगड़ गई है मजदूरों की, जिसके बाद आनन फानन में तीनों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। डॉक्टर के मुताबिक अस्पताल आने से पहले ही तीनों की मौत हो चुकी थी। जब ये खबर मृतक के घर वालों को लगी तो परिवार के लोगों ने स्वरूप नगर में रोड जाम किया, हंगामा किया और न्याय की मांग की है। मृतकों की पहचान सोनू, शिवम और सत्यम के रूप में हुई है। फिलहाल पुलिस ने तीनों के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और परिवार की तहरीर पर मामले की जांच में जुटी हुई है। वहीं मालिक इस वक्त फरार चल रहा है, जो काम करवा रहा था। परिवार के लोगों ने जो खत्म हुआ है कल, ये हमारा भैया सुबह 6 बजे ड्यूटी गया था और उसकी बीवी घर में थी और वो दिन भर सारा दिन काम करते रहा और वो मालिक को फोन लगाती रही 9 बजे तक, रात तक 9 बजे रात तक उसने मानते हैं कि नहीं? पूरी लापरवाही की है। पूरी लापरवाही तो है ही है। पूरी लापरवाही न होती तो कोई गिरता तो कोई आकर एडमिट करता या उन लोगों को पता करता। हम लोग ये चाहते हैं कि मेरे बच्चों के लिए कुछ न्याय तो मिलना चाहिए साहब। कैसे बच्चे जिएंगे, कैसे उसकी पत्नी रहेगा, कहाँ से खर्चा चलाएगी? हाँ, बिट्टी तक नहीं दिखाई आज तक। कहते हैं कि तो हमको पता नहीं है। मालिक भी आया, वो भी चला गया, कहता है कि हम कार्रवाई करेंगे। वो सुबह से 9 बजे से हम लोग यहाँ इंतजार कर रहे हैं कि कोई कार्रवाई हुई। कोई आता ही नहीं है, कोई देखता नहीं, ना कोई मुआवजा सुनता है, ना कोई मिट्टी दिखाता, ना कोई सुनता है मेरी ना मेरे बच्चों। एक दर्दनाक हादसा हुआ जिसमें टेनरी मालिक के यहाँ सेफ्टी टैंक में सफाई करने उतरे 3 कर्मचारियों की एक एक करके मौत हो गई। इस अस्पताल में यहाँ लाया गया, उसके बाद प्रबंधक फरार है। इन सब के बीच पीड़ितों का रो के बुरा हाल है। वो न्याय की गुहार लगा रहे हैं। अब देखना यह होगा कि अधिकारी इसकी गंभीरता को कब समझते हैं और इन्हें न्याय कैसे दिलाते हैं। जर्नलिस्ट आशीष पांडे के साथ अमित गंजू, न्यूज 18 कानपुर। और इस वक्त बनारस से बड़ी खबर, जहां पर ज्ञानवापी केस में सुनवाई टल गई है। वाराणसी कोर्ट में सुनवाई टल गई है। अब 5 दिसंबर को होगी सुनवाई। वाराणसी कोर्ट ने अब 5 दिसंबर की तारीख दी है। 5 दिसंबर को इस मामले की सुनवाई होगी। ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी ये मामला वाराणसी की अदालत में ये मामला चल रहा है, जहां पर कथित शिवलिंग के कार्बन डेटिंग जांच को लेकर के पहले बातचीत हुई है, लेकिन अब इस मामले की अगली सुनवाई 5 दिसंबर को होगी। रवि पांडे हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। रवि, आज अदालत में क्या हुआ? सुनवाई आज की टली क्यों? जी देखिए, 5 दिसंबर को अगली तारीख पड़ी, लेकिन ये जो सुनवाई थी वो जो कमीशन की कार्रवाई हुई है उसको बढ़ाने के मांग को लेकर के सुनवाई हुई थी। हिंदू पक्ष ने कमीशन की कार्रवाई बढ़ाने को लेकर के एक नया एप्लीकेशन दिया था। उसी एप्लीकेशन पे आज सुनवाई। उस एप्लीकेशन में ये है कि जो कमीशन की कार्रवाई हुई थी उसमें पश्चिम दीवार का जो सर्वे हुआ था वो रोक दिया गया था। उसी कमीशन उसी सर्वे को आगे बढ़ाने के लिए 82 ग के तहत एप्लीकेशन दिया गया था, जिसके तरफ से हिंदू पक्ष ने अपनी बात रख ली थी। अब मुस्लिम पक्ष अपनी बात आज रखा है अदालत में और 5 तारीख को जिला जज ने अगली तारीख दी है सुनवाई के लिए। ठीक है रविंद्र, धन्यवाद इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए। उधर सोनभद्र में बड़ा रेल हादसा होते होते बच गया है। खौराही रेलवे स्टेशन के पास मालगाड़ी 2 हिस्सों में बंट गई। मालगाड़ी के 4 डिब्बे ट्रेन से अलग होकर करीब 2 किलोमीटर तक चले गए। गार्ड की सूचना पर मालगाड़ी को रोका गया और फिर वापसी हुई। मालगाड़ी चोपन से चुनार जा रही थी। मालगाड़ी के छूटे हुए डिब्बों को बाद में जोड़ा गया, ट्रेन से दोबारा जोड़ा गया। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके सामने, जहां पर 2 किलोमीटर तक 2 हिस्से में होने के बाद मालगाड़ी आगे बढ़ गई। आगे का हिस्सा और पीछे का हिस्सा छूट गया, जिसके बाद देखिए जब पता चला रेलवे को तो ट्रेन रोकी गई। जो आगे का हिस्सा आगे बढ़ गया था और उसके बाद वापसी कराई गई और बाकी के हिस्सों को जोड़ा गया। मालगाड़ी के 4 डब्बे ट्रेन से अलग हो गए थे और 2 किलोमीटर तक चले गए थे। गार्ड ने ये सूचना दी, जिसके बाद मालगाड़ी रोकी गई और वापसी करवाई गई। बहराइच में मदरसे के सर्वे का काम पूरा हो गया है। सर्वे में पता चला है कि जिले में 491 मदरसे हैं और जो गैर मान्यता प्राप्त हैं। सबसे ज्यादा नानपारा तहसील में इंडो नेपाल बॉर्डर के क्षेत्र में 107 मदरसे गैर मान्यता प्राप्त पाए गए। आपको बता दें, जिले में मान्यता प्राप्त मदरसों की संख्या 302 है, जिसमें 11 मदरसे राज्य सरकार की ओर से
दानित हैं, जबकि राज्य सरकार ने यूपी में चल रहे सभी मान्यता और गैर मान्यता प्राप्त मदरसों की 13 बिंदुओं पर जांच करवा रही है। जी, शासन के निर्देश के क्रम में पूरे प्रदेश में गैर मान्यता प्राप्त मदरसों का सर्वे किया गया है। इसी क्रम में आदरणीय जिलाधिकारी महोदय के निर्देशन में जनपद बहराइच में भी ये सर्वे कराया गया है और इसमें 491 मदरसे चिन्हित किए गए हैं जो गैर मान्यता प्राप्त हैं। इन मदरसों में 13 बिंदुओं पर इनका सर्वे किया गया है। मदरसे का नाम क्या है, मदरसे को संचालित करने वाली संस्था कौन सी है, मदरसे में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके लिए आधारभूत संरचना जैसे फर्नीचर, खेल का मैदान, शौचालय, कमरे, इन सब की भी सर्वे किया गया है, इन सब का भी। इसके अलावा उसकी आय का स्रोत क्या है, उसमें कौन सा पाठ्यक्रम लागू है, इन्हीं सब बिंदुओं पर ये सर्वे आयोजित किया गया है। वैसे जनपद बहराइच में 302 मदरसे मान्यता प्राप्त हैं, जिनमें से 11 मदरसे राज्य सरकार द्वारा अनुदानित भी हैं। इधर प्रयागराज के सोराव तहसील में शत्रु संपत्ति पर कब्जे का सनसनीखेज मामला सामने आया। संपूर्ण समाधान दिवस के मौके पर तहसील के एक कर्मचारी और एक अधिवक्ता ने कमिश्नर प्रयागराज से इस बात की शिकायत की। उन्होंने बताया कि सोराव तहसील में 35 बीघे शत्रु संपत्ति को बेचा जा रहा है। उन्होंने ये भी दावा किया है कि जमीन के दस्तावेज भी उनके पास मौजूद हैं। शिकायत पर कमिश्नर ने लेखपाल से भी दस्तावेज मांगे हैं। कमिश्नर प्रयागराज के मुताबिक जानकारी मिल रही है कि मऊ आइमा टाउन एरिया में शत्रु संपत्ति के दस्तावेज जला दिए गए, लेकिन 70 साल पुराने अभिलेखों के आधार पर इस मामले में कमिश्नर ने जांच की बात कही है। देखिए, मैं वहाँ अपने जो तहसील दिवस में वहाँ गया था सैटरडे को, तो वहाँ पे एक जो हमारे तहसील के ही परिवार के सदस्य हैं, उन्होंने मुझे ये बात मेरे संज्ञान में लाई है और साथ में एक अधिवक्ता गण थे, उन्होंने भी बात कही है। तो मैंने उनसे कहा है कि पूरे फैक्ट्स के साथ मेरे यहाँ फॉर्मल कंप्लेंट दर्ज कराएं और उसके बाद हम उसका विधिवत जांच कराएंगे और जांच में अगर इन बातों की पुष्टि होगी तो उसमें दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी और जो शत्रु संपत्ति है वो स्टेट पे वेस्ट कराने का काम कराया जाएगा। इधर गोरखपुर में डेंगू का कहर जारी है। जिले में 200 से ज्यादा डेंगू के मरीज अब तक मिल चुके हैं। सीएमओ ने बताया कि ठंड शुरू होने से अब धीरे धीरे डेंगू के मरीजों की संख्या कम हो रही है। वहीं शहर में हजारों की संख्या में लोग बुखार से पीड़ित हैं। शहर के कई ऐसे मोहल्ले हैं जहां पूरा का पूरा परिवार बुखार से तड़प रहा है। सीएमओ के मुताबिक वायरल फीवर का वक्त भी चल रहा है, लिहाजा सावधान रहने की जरूरत है। देखिए, अगर इस पर एक तरह से अगर विस्तृत चर्चा की जाती है तो देखा जाता है डेंगू अब लगभग समाप्ति की दौड़ पर है। जैसे जैसे मौसम ठंडा होने लगता है, लार्वा से इनका जो डेवलपमेंट स्टेज होती है वो काफ़ी डिलेड हो जाती है और ठंडक के कारण मच्छर जो होते हैं कोल्ड ब्लडेड एनिमल होते हैं तो उनकी श्रेणी में आते हैं। इनका अपना थर्मो रेगुलेटरी सिस्टम नहीं होता। ठंडक के कारण ये लोग अपने आप स्वतः नष्ट होने लगते हैं। क्योंकि बारिश देर से शुरू हुई थी इसलिए मच्छरों की संख्या में वृद्धि हुई और इस तरह से डेंगू फैला। अगर हम गोरखपुर जनपद में करें बात तो इसमें वर्तमान समय में हमारे पास 200 डेंगू के जो है एलाइजा पॉजिटिव केसेस मिल चुके हैं और एक डेथ प्रश्नवाचक डेथ है उसका ऑडिट चल रहा है क्योंकि वो NS1 पॉजिटिव थी और उसका एलाइजा टेस्ट अभी हुआ नहीं था लेकिन उसका पोस्टमार्टम कराया गया है, उसकी जांच भी कराई जा रही है। उसमें देखा जा रहा है कि अगर क्या है कैसे। और इस वक्त बड़ी खबर सुप्रीम कोर्ट से, जहां पर ज्ञानवापी केस में सुनवाई जारी है। कथित शिवलिंग के संरक्षण पर सुनवाई जारी है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने कथित शिवलिंग को संरक्षण करने का आदेश दिया था, संरक्षित करने का आदेश दिया था और अब इस मामले में आज भी सुनवाई जारी है। दरअसल डिमांड की गई है हिंदू पक्ष की ओर से कि कार्बन डेटिंग करवाई जाए, लेकिन
पहले निचली अदालत की ओर से इस डिमांड को खारिज कर दिया गया, ये कहते हुए कि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि कथित शिवलिंग को संरक्षित रखा जाए और कार्बन डेटिंग से नुकसान पहुंच सकता है, जिसके बाद मामला दोबारा से सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। हिंदू पक्ष ने यहां पर अपील दायर की है कि किसी भी तरह से कार्बन डेटिंग या फिर कोई और वैज्ञानिक जांच के आधार पर पता लगाया जाए कि कथित शिवलिंग कितना पुराना है। और इसी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एएसआई से भी सवाल पूछा था कि क्या कार्बन डेटिंग करवाने से शिवलिंग को नुकसान पहुंच सकता है या फिर कोई और तरीका है जिससे वैज्ञानिक जांच की जा सके। ये सवाल एएसआई के सामने सुप्रीम कोर्ट ने रखा था और आज भी इस मामले में सुनवाई चल रही है। सुप्रीम कोर्ट में ज्ञानवापी केस को लेकर सुनवाई जारी है। कथित शिवलिंग के संरक्षण के मुद्दे पर सुनवाई जारी है। 5 महिलाओं ने याचिका दाखिल की थी। ज्ञानवापी मामले में 5 में से एक महिला ने, राखे सिंह ने कहा था कि कार्बन डेटिंग से शिवलिंग को नुकसान हो सकता है, इसलिए उन्होंने बाद में कार्बन डेटिंग की बात का विरोध जरूर किया था, लेकिन 4 महिलाएं कार्बन डेटिंग की मांग पर अड़ी हुई थी, लेकिन निचली अदालत ने उस मांग को ठुकरा दिया। अब सुप्रीम कोर्ट में ये केस है। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस मामले को लेकर सवाल जवाब किए हैं। राज्य सरकार से भी सवाल पूछे गए हैं और एएसआई से भी सवाल पूछा गया है अदालत की ओर से कि क्या कार्बन डेटिंग से नुकसान पहुंच सकता है कथित शिवलिंग को, और या फिर कोई और भी तरीका है जिससे वैज्ञानिक जांच की जा सके है, जिससे इस शिवलिंग के बारे में, इस स्ट्रक्चर के बारे में जानकारी जुटाई जा सके। इस मामले में सुनवाई चल रही है सुप्रीम कोर्ट में। इस वक्त सुनवाई जारी है। खबर आजमगढ़ से, जहां पर डेंगू और बुखार के मामले बढ़ने के साथ ही प्लेटलेट्स की मांग भी बढ़ गई है। मंडलीय अस्पताल स्थित ब्लड बैंक में करीब 10 गुना प्लेटलेट्स की मांग बढ़ गई है। ब्लड बैंक में मंडल के अलावा दूसरे जिलों से भी मरीज पहुंच रहे हैं। आपको बता दें, राज्य में डेंगू का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से प्लेटलेट्स की डिमांड भी बढ़ रही है। जिसको पूरा करने के लिए हम लोग समाज सेवी संस्थाओं से अनुरोध करके कैंप के माध्यम से ब्लड कलेक्ट करके उसका प्लेटलेट बना रहे हैं। जो लोग एक्सचेंज बेसिस पर ब्लड ले जा रहे हैं और ब्लड दे रहे हैं, उससे जो है वह ब्लड लेकर के प्लेटलेट बना रहे हैं। चूँकि प्लेटलेट फ्रेश ब्लड से बनती है, तो ऐसे में जो है जो फ्रिज के अंदर रखा हुआ ब्लड है उससे प्लेटलेट नहीं बन सकती है, इसलिए जो है वो फ्रेश ब्लड हम लोग निकाल रहे हैं। और ये प्लेटलेट बनाने का कार्य जो है वो रात दिन चल रहा है, क्योंकि ब्लड बैंक की सेवाएं 24 घंटे हैं, 8-8 घंटे रोटेशन पर। और प्लेटलेट बनाने के लिए अलग से स्पेशल ट्रेनिंग लेकर के जो हमारे लैब टेक्नीशियन हैं वो जो है वो प्लेटलेट बनाने का कार्य कर रहे हैं। और प्लेटलेट के लिए अगल बगल के जिलों से, जौनपुर है, मऊ है, बलिया है, अम्बेडकर नगर, आजमगढ़ तो से भी जो है वो डॉक्टर साहब लोग पर्चे भेज रहे हैं और उनको प्लेटलेट हम लोग दे रहे हैं। पीलीभीत में 2 पक्षों में कहासुनी के बाद पथराव हो गया, जिसमें घायल एक युवक की इलाज के दौरान मौत हो गई है, जिसके बाद लोगों ने हंगामा किया है। पूरे इलाके में तनाव की स्थिति है। बड़ी संख्या में इलाके के लोग प्रदर्शन करते देखे, जिसके बाद पुलिस फोर्स की तैनाती करनी पड़ी। बिलसंडा इलाके के बिलासपुर का ये मामला है। सूचना मिली कि एक व्यक्ति ओमकार की मृत्यु हो गई। इस पर पुलिस मौके पर पहुंची, शव को कब्जे में लेके पीएम के लिए भेजा गया है। आगे कार्रवाई की जा रही है। जांच में सब क्या निकल के आएगा? विवाद किस बात को लेके था? विवाद बच्चों को लेके था। इसमें विवाद, इसमें कोई गिरफ्तारी है सर? एक की गिरफ्तारी हो गई है, 3 नौ शेष हैं जिनकी गिरफ्तारी होना है। 2 टीमें बना दी गई हैं, आगे कार्रवाई की जा रही है। लखीमपुर खीरी में पुलिस ने नकली खाद फैक्ट्री का खुलासा किया। फैक्ट्री में बड़े पैमाने पर नकली यूरिया और खाद बरामद किया गया है। पुलिस ने कई ट्रक माल भी सीज किया। पुलिस को छापेमारी में 3 बड़े गोदाम भी मिले हैं, साथ ही एक लैब भी मिली है। अभी पूरा वो गिनती हो रही है। इसमें क्या देखा आपने? डीएपी है, एनपीके है, मिलावट क्या हो रही है? क्या डीएपी है, एनपीके है, पोटास है और कई प्रोडक्ट हैं। मिलावट क्या हो रही है? किस चीज से बन रही है? अब ये तो सत्यापन नहीं, अरे आपने देखा होगा ना, पहली नजर में कुछ तो दिखा होगा इसमें। तो एक तो आपके सामने बालू मोरंग दिख रहा है। नहीं, हमारे सामने नहीं। आपको नहीं दिखा? दिख रहा है। हाँ, तो आप बता रहे हैं हमारे सामने।
कड़ाके की ठंड के बाद भी बद्रीनाथ धाम में तीर्थयात्रियों का सैलाब उमड़ रहा है। कपाट खुलने से लेकर अभी तक 17,14,263 तीर्थयात्री भगवान बद्री विशाल के दर्शन कर चुके हैं। 19 नवंबर को कपाट बंद हो रहे हैं, लेकिन अभी भी बद्रीनाथ धाम में हर दिन करीब 1200 तीर्थयात्री दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। अनुमान है कि 19 नवंबर को 20 से 25 हजार तीर्थयात्री पहुंचेंगे भगवान बद्री विशाल के दर्शन के लिए। जिस तरह से इस बार की जो यात्रा देखी गई है वह यात्रा एक रिकॉर्ड तोड़ यात्रा है, जिसमें कि लगभग अभी तक भगवान बद्री विशाल के दर्शन के लिए 17 लाख से भी अधिक श्रद्धालुओं ने दर्शन कर चुके हैं। जबकि आज की डेट में भगवान बद्री विशाल के दरबार में बद्री नगरी में इतनी ठंड, कड़ाके की ठंड है कि कुछ कहा नहीं जा सकता। रोजाना पहाड़ी की चोटों पे बर्फ सुबह जमी हुई नजर आती है और इसके बाद भी हजारों श्रद्धालु यहाँ पे उमड़ते हुए आ रहे हैं। जबकि पिछले उसमें देखा गया है कि आजकल बहुत सारे कम लोग यहाँ पे दर्शन के आते थे। पिथौरागढ़ के ऊंचे इलाकों में फिर से बर्फबारी शुरू हो चुकी है। ऊंचे इलाकों में खासकर दारमा और व्यास घाटी में 6 इंच से ज्यादा बर्फ गिरी है। पिथौरागढ़ के ऊंचे इलाकों में सीजन की ये 6वीं बर्फबारी है। ऊंचे इलाकों में बर्फ गिरने से निचले हिस्सों में बारिश भी हुई है। व्यास दारमा की चीन से सटी चौकियों में तापमान इस वक्त -11 डिग्री सेंटीग्रेड तक चला गया है। वहीं गुंजी में रहने वालों ने शिकायत की है कि उन्हें अभी तक राशन नहीं मिल पाया है। उधर केदारनाथ धाम में भी रुक रुक कर बर्फबारी हो रही है। कपाट बंद होने के बाद केदारनाथ धाम में बर्फबारी की पहली तस्वीर सामने आई। धाम में अब धीरे धीरे बर्फ जमने लगी है। धाम में हो रही बर्फबारी के बाद केदारनाथ मंदिर परिसर में भी बर्फ जमनी शुरू हो गई है। आपको बता दें, कपाट बंद होने के बाद केदारनाथ धाम में मंदिर की सुरक्षा की जिम्मेदारी सुरक्षा कर्मियों की होती है और कुछ ही साधु संत यहाँ रहते हैं। केदारनाथ की खूबसूरत घाटी इन दिनों और भी ज्यादा खूबसूरत दिख रही है। कपाट पहले ही बंद हो चुके हैं। बाबा केदार अपने शीतकालीन गद्दे स्थल ऊखीमठ के लिए रवाना हो चुके हैं। ऊखीमठ में विराजमान है, लेकिन इसी बीच केदारनाथ घाटी की ये तस्वीर देखिए, जहां लगातार बर्फबारी हो रही है और बर्फबारी की वजह से हर तरफ आपको सफेद चादर सी नजर आएगी। रुक रुक बर्फबारी हो रही है। केदारनाथ धाम में बर्फबारी की ये पहली तस्वीर सामने आई है। पूरे परिसर में धीरे धीरे बर्फ जमने लगी है। ये मंदिर परिसर की तस्वीरें इस वक्त आपके सामने टीवी स्क्रीन पर। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा, लेकिन ठंड के दिनों में बर्फबारी यहाँ इतनी ज़्यादा हो जाती है कि यहाँ रहना भी मुश्किल होता है और ऐसे में पूरे केदारनाथ धाम की सुरक्षा की जिम्मेदारी सुरक्षा कर्मियों की होती है। मंदिर की देखभाल के लिए कुछ ही साधु संत होते हैं, लेकिन ऐसी मान्यता है कि ठंड के दिनों में शीतकाल में मंदिर के अंदर पूजा पाठ देवता करते हैं, इसलिए कोई साधु संत अंदर पूजा नहीं करते। कपाट बंद ही रहता है। और सुप्रीम कोर्ट से बड़ी खबर, ज्ञानवापी में कथित शिवलिंग का मामला सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है। कथित शिवलिंग मामले की सुनवाई हुई है और अगले आदेश तक शिवलिंग को संरक्षित रखा जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने पुराना आदेश ही बरकरार रखा है, यानी कि जब तक ये क्लियर नहीं हो जाता है कि कार्बन डेटिंग से नुकसान पहुंच सकता है या नहीं, या जब तक ये क्लियर नहीं हो जाता कि कोई और भी वैज्ञानिक तरीका है इसके बारे में जानकारी जुटाने की, तब तक सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही आदेश को बरकरार रखा है, यानी कि कथित शिवलिंग को संरक्षित रखा जाएगा। कोई भी ऐसी एक्टिविटी या जांच या सर्वे वहां पर इजाजत नहीं है। बेहद अहम होगा कि क्या सुप्रीम कोर्ट अपने इस आदेश को कंटिन्यू करता है या फिर नहीं। कैमरामैन रविंद्र रावत के साथ सुशील पांडे, न्यूज़ 18 दिल्ली। अगले आदेश तक सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दिया है कि शिवलिंग को संरक्षित ही रखा जाएगा,
यानी सुप्रीम कोर्ट का वो फैसला, वो आदेश बरकरार है जिसमें पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने कथित शिवलिंग को संरक्षित रखने का आदेश जारी किया था। कोई नुकसान ना पहुंचे ऐसी कोई जांच या कोई सर्वे नहीं इस वक्त किए जा सकेंगे। आज फिलहाल एक बड़ी राहत है। सर, सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला अगर विष्णु समझे तो क्या होगा आम लोगों को? देखिए, सुप्रीम कोर्ट का अगर फैसला सरल भाषा में समझाना चाहें तो सुप्रीम कोर्ट ने 17 मई के ऑर्डर से जो शिवलिंग का प्रोटेक्शन वाला एरिया था, जिसको प्रोटेक्ट किया था शिवलिंग के एरिया को, जहां पे हमने कमीशन की कार्रवाई के दौरान शिवलिंग बरामद किया था, वो प्रोटेक्शन ऑर्डर कंटिन्यू करेगा और वो प्रोटेक्शन ऑर्डर जब तक सुप्रीम कोर्ट के फर्दर आदेश नहीं होते हैं तब तक कंटिन्यू करेगा। और किस मामले पर आप लोग को जवाब देना है इस पूरे मामले में, जो फिलहाल अभी जो मुस्लिम पक्ष की याचिका SLP है, जो कमीशन अपॉइंटमेंट ऑर्डर के अगेंस्ट यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में वो आए हैं, उस याचिका के खिलाफ हमको जवाब देना है 3 हफ्ते के अंदर। कितनी बड़ी राहत मानते हैं विष्णु? बहुत बड़ी राहत है, क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट का इंटरिम ऑर्डर है वो 12 नवंबर को एक्सपायर हो रहा था, इसीलिए वो ऑर्डर एक्सटेंड होना बहुत जरूरी था। और मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने हमारी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करते हुए उस इंटरिम ऑर्डर को एक्सटेंड किया। ठीक है, तो विष्णु शंकर जैन जो फिलहाल साफ तौर से ये कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश एक बड़ी राहत है। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने जो शिवलिंग संरक्षित था, जो फिलहाल सुप्रीम कोर्ट का पुराना आदेश था, उसको बरकरार रखा है अगले आदेश तक। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने 7/11 वाली जो याचिका थी जिसमें मेंटेनेबिलिटी की बात कही जा रही थी, उस पर फिलहाल जवाब मांगा है। लेकिन एक बड़ी बात फिलहाल यही है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो फिलहाल वाराणसी में मस्जिद कमेटी को लेकर एक विवादित जो एक स्ट्रक्चर था, जिसको फिलहाल ये कहते हुए वहां पर रोक लगाने का आदेश दे दिया था कि वहां पर शिवलिंग जैसी एक प्रकृति देखने को मिली है, उस पोर्शन पर फिलहाल रोक लगा दिया है। यानी कि वो आदेश एज इट इज रहेगा, वहां पर कोई व्यक्ति नहीं जा पाएगा। अगले आदेश पर जब सुप्रीम कोर्ट, अगले मामले पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा, तो ये देखना बेहद अहम होगा कि क्या सुप्रीम कोर्ट अपने इस आदेश को कंटिन्यू करता है या फिर नहीं। कैमरामैन रविंद्र रावत के साथ सुशील पांडे, न्यूज़ 18 दिल्ली। तो ज्ञानवापी को लेकर कई मामले चल रहे हैं। वाराणसी जिला अदालत से लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक अलग अलग मामले चल रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में भी कई मामले हैं। एक तरफ सर्वे को लेकर याचिका है, दूसरी तरफ शिवलिंग के संरक्षण को लेकर याचिका है। आज शिवलिंग के संरक्षण को लेकर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि जो पुराना आदेश है वो भी बरकरार रहेगा, जिसकी मियाद 12 नवंबर को खत्म हो रही थी, लेकिन उसके बाद भी सुप्रीम कोर्ट का पुराना आदेश बरकरार रहेगा। यानी कि ज्ञानवापी परिसर में कोई सर्वे, कोई जांच या फिर यहां पर नमाज भी अदा नहीं की जाएगी, कोई भी अंदर दाखिल नहीं हो सकेगा। यथास्थिति इस वक्त जो बनी हुई है वही बनाकर रखना होगा। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, खबरें जारी हैं। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।